सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम आपके सामने नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मना चुके हैं और अब बारी है राधाष्टमी की मनाने की। तो बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न है कि राधाष्टमी कब है और उनका व्रत किस समय पर रखना है और किस समय उनका पूजन करना है और कौन सा समय है जब हम राधाष्टमी का व्रत खोलेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि राधाष्टमी के व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि राधाष्टमी की पूजा विधि, राधाष्टमी के व्रत की जो कथा है और राधाष्टमी का जो मंत्र है वो किस प्रकार से करना है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो इसीलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी के प्रागट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन दिन को राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का जो व्रत है वह अवश्य रखना चाहिए। अगर कोई परेशानी है या आप नहीं रख सकते हैं वो बात अलग है, किंतु राधा अष्टमी का जो व्रत है वह अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वह अधूरा माना जाता है। स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे हैं, तो जन्माष्टमी भला राधा अष्टमी के व्रत के बिना कैसे पूरी हो सकती है। और इस दिन राधा अष्टमी का जो व्रत की कथा है वो अवश्य सुने। इस दिन व्रत रखने से 1000 एकादशी के व्रत रखने के समान फल प्राप्त होता है, तो इस व्रत को बिल्कुल भी ना छोड़ें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है, बल्कि वृषभान जी की तपोभूमि से प्रकट हुई है राधा रानी। तो चलिए अब राधा अष्टमी के व्रत की कथा सुनाते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण जी के साथ गोलोक में निवास करती थी, लेकिन एक बार राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उसी समय श्री कृष्ण एक सखी जिसका नाम था विंध्या, उसके साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। जब ये बात राधा रानी को पता लगी तो राधा रानी बहुत क्रोध में आ गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास गोलोक में आई और उनको भला बुरा कहने लगी, उन पर क्रोधित होने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री रामा को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने बिना सोचे समझे श्री राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे राधा रानी को और भी क्रोध आ गया। राधा रानी को इस तरह क्रोध में देखकर विंध्या नाम की सखी नदी के रूप में बहकर वहाँ से चली गई। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री रामा को क्रोध में आकर राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसी कारण श्री राधा रानी के श्राप के कारण ही श्री रामा ने शंखचूड राक्षस के नाम से राक्षस कुल में जन्म लिया, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। और श्री राधा रानी ने वृषभान जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन श्री राधा रानी वृषभान जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया, उन्होंने उनकी तपोभूमि से जन्म लिया, यानी कि तपोभूमि से वो प्रकट हुई थी। तो जब श्री रामा और राधा रानी ने क्रोध में आकर एक दूसरे को श्राप दिया था, उस समय श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, आपको पृथ्वी पर वृषभान जी और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर रहना होगा और वहाँ पर आपका विवाह रायन नाम के एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही एक अंशावतार होगा और आप पृथ्वी पर मेरी ही प्रिया बनकर रहेगी, किंतु हाँ, पृथ्वी पर भी आपको विचरण यानी कि मेरे से दूर होने की पीड़ा को सहना होगा। और कहा राधा रानी से कि अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। तो सांसारिक दृश्य में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनको प्रसव पीड़ा भी हुई, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। उसी समय श्री राधा रानी ने तपोभूमि से कन्या के रूप में जन्म लिया, यानी कन्या के रूप में प्रकट हुई। तो ये थी राधा अष्टमी की पूर्ण कथा। तो राधा अष्टमी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। श्री कृष्ण की प्रिया श्री राधा रानी के व्रत को करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं।
राधा नाम संसार इस सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर में धन की कमी नहीं होती है, घर में हमेशा बरकत होती है, ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुमुदनी के पुष्प से यदि राधा रानी का पूजन किया जाए तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय श्री राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।